हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मॉडल पेपर यानी क्लास 10 मॉडल पेपर। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। दोस्तों पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों बोल रहा है यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलता है दोस्तों करते क्या है, बस ध्यान से देखिए 4x² माइनस 25 है तो माइनस वाला जो है दोस्तों उधर जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस लिख दीजिएगा। जब भी ऐसा हो जाए दोस्तों बस यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, तो इस वाले को उधर लेकर जाइएगा। क्या हो जाएगा, उधर लेकर जाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भागा में हो जाएगा। तो x² बराबर 25 बटा का 4 ऐसा होगा। जब भी स्क्वायर होता है दोस्तों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो रूट लग जाता है यानी 25 बटा का 4 हो जाएगा। जब भी रूट हो जाएगा तो कर देंगे क्या दोस्तों, अब इसका वर्गमूल कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 50 25 और 2 गुना के 4 यानी x का मान दोस्तों एक बार प्लस में 5 बटा में 2 और एक बार माइनस में 5 बटा में 2 होगा। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बोला है क्या, 3 8 है ना 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए दोस्तों 3 है 8 है 13 है और 18 का कौन सा पद दोस्तों बोल रहा है 78 है यानी 78। तो जब भी ऐसा हो जाए क्वेश्चन दोस्तों, अगर ऐसा हो क्वेश्चन दिया हो और आप कौन सा पद वाला पूछते हैं, अगर हमेशा भी हर बोर्ड में क्वेश्चन तो फिक्स कर लीजिए, इसमें से हमेशा देता है। तो ए का मान यानी पहला पद का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। दूसरा पद का क्या मान हो जाएगा दोस्तों, दूसरा पद का मान हो जाएगा 8। तो आपको डी निकालना है, डी बराबर क्या लिखेगा a2 माइनस a1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो हो जाएगा 8 माइनस 3। डी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यहाँ पर तो आपको क्लियर होंगे। डी का मान जब भी पता चल जाए बस आपको पता करना होगा दोस्तों कौन सा पद, तो 78वां यानी an का मान बोल रहा है कि 78वां है यानी 78 है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब देखिए दोस्तों जब भी यहाँ पे क्लियर होगा तो आपका फॉर्मूला है, क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये an का मान दे रखा है दोस्तों क्या 78 रख दीजिए। a का भी मान, a का मान 3 है तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5। यहाँ पर देखिए डी का मान 5 निकाले यानी 5। ठीक है, ये वाला दोस्तों देखिए प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है दोस्तों 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब करते क्या दोस्तों, यहाँ पर इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा 75 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी का मान 5 है तो 5 रख देंगे यानी n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5 है तो 5 रखेंगे। डी इधर गुना करना है, इधर लाएंगे तो क्या करेंगे भागा, तो 75 बटा का 5 बराबर n माइनस 1। अब यहाँ पर कट जाएगा कितने बार, 15 5 75 15 बार में यानी n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी 15 प्लस 1 बराबर n का मान क्या है दोस्तों 16 यानी 16वां पद जो है दोस्तों इस एपी का 16वां पद जो है क्या है दोस्तों क्या होगा 78 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, यानी nवां पद का मान हो जाएगा क्या 16वां पद 78 होगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस प्रकार से है, कर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देता है दोस्तों बस करते क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 2 tan स्क्वायर है जो 45 डिग्री प्लस हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर दे रखी है 60 डिग्री। अब इसका बोल रहे हैं दोस्तों मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में दे तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है और इस फार्मूला को बोलते हैं क्या दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा दोस्तों 1। यानी कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कोण यहाँ पर देखिए थीटा है और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर कोण, यहाँ पर दोनों कोण क्या है दोस्तों सेम इक्वल है।
तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 60 डिग्री है, तो कर लेंगे क्या वहां पर दोनों 60 डिग्री है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होता है, तो 2 में 1 का हो जाएगा तो 2 + 1 इक्वल टू दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 2 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 था मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार बिहार बोर्ड में पूछी गई है और इससे संबंधित यूपी बोर्ड में भी पूछी गई है दोस्तों। तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत इंपोर्टेंट है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा है, थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा। मैंने क्वेश्चन जो लिया है दोस्तों सिलेक्टेड लिया है, इंपोर्टेंट लिया, जो बिहार बोर्ड में आपके पूछ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने डील किया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सिद्ध करें, क्या बोल रहा है सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है दोस्तों, sin b + c बटा में 2 बराबर क्या करना है दोस्तों cos a बटा का 2 सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये क्या करना है प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए, साइन में आए, cos में आए, tan में आए, cot में आए, sec में आए, cosec में आए, कोई भी आए, बस मात्र एक लॉजिक लगाइएगा, क्या लगाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों sin। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों a b + c है, लेकिन पूछ क्या रहा है a बटा में 2 पूछ रहा है, यानी यहाँ पर जो कोण नहीं है वही तो यहाँ पर पूछा जाता है। जब यहाँ पर जो कोण नहीं है वही पूछा जाता है, तो करते क्या है बस यहाँ पर करेंगे b + c आप प्लस a को देखिए जो दोस्तों इसमें जोड़ रहे हैं तो a को इसमें घटा भी लेंगे, और जो बटा में 2 है दोस्तों बटा में 2 रखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। a को जोड़े हैं इसमें तो a को घटा लिए ताकि मान में कोई अंतर न हो। अब देखिए दोस्तों करते क्या है, कोण a + कोण b + कोण c, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री तो नहीं होता है, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पर बस रख लेंगे, तो लिखेंगे sin है, देखिए a कोण + b कोण + c, इसका मान 180 हो जाएगा, यानी 180 बटा का 2 - a, ऐसा लिख सकते हैं। जब भी ऐसा लिख सकते हैं तो आप दोस्तों इसको अलग अलग खंडों में तोड़ लीजिएगा, तो हो जाएगा sin, लिखिएगा sin 180 बटा का 2 - a बटा का 2, ऐसे यानी a बटा का 2 माइनस, क्लियर। अब यहाँ पर कटाइएगा तो हो जाएगा क्या दोस्तों, 2 से कटिएगा तो 90, 90 गुना 180, यानी हो जाएगा sin, लिख दीजिएगा sin 90 - a बटा का 2। जब भी ऐसा आ जाए दोस्तों, अब करते क्या है, इसमें देखिए फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। लिखिएगा sin 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है, ये तो फॉर्मूला सबको याद होगा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, क्लियर। यहाँ तक जब क्लियर हो जाए तो आप करते क्या है, यहाँ पर देखिए sin 90 माइनस a बटा में 2, तो यहाँ पर cos a बटा में 2 क्या हो जाएगा दोस्तों cos a बटा में 2, और यही तो आपको क्या करना था दोस्तों, प्रूफ तो करना था, यानी सिद्ध तो करना था। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो था दोस्तों 4 था, मोस्ट इंपोर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 कह रहा है बिंदु यानी निर्देशांक से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, बिंदु हो 5, 3 और -3 -6 के बीच की दूरी निकाले। पहला बिंदु दे रखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहला का जो निर्देशांक है 5, 3 है। दूसरा बिंदु बी का निर्देशांक जो है दोस्तों कह रहा है, बी का निर्देशांक जो है 3, -6 है, ठीक है 3, -6। अब इसके बीच की दूरी बोल रहा है, तो करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, x1 इसको मानिए चाहे इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 5 मान लीजिए, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इसको x2 मान लो, x2 बराबर क्या 3, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -6। जब भी ऐसा आपको पता चल जाए, जब भी ऐसा आपको पता चल जाए दूरी सूत्र निकालनी है, तो इसको आप x1 मानो चाहे इसको आप x2 मानो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो करते क्या है दोस्तों, ध्यान से रखिएगा, लिखेंगे ए बी के बीच का दूरी, ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट में हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आप x1 - x2 भी लिख सकते हो और x2 - x1 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर दो सूत्र बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी सूत्र से लगा कोई इशू नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर रूट है तो रूट लिख दीजिए, x1 का मान क्या है 5 है, तो 5 माइनस x2 क्या है दोस्तों, x2 का मान 3 है तो 3 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y1 क्या है दोस्तों, y1 का मान 3 है तो 3 लिखिए। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब देखो y2 का मान क्या दोस्तों -6, तो माइनस का गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा स्क्वायर,
जब भी ऐसा हो जाए बस आप करते क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर क्या करिएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो 9 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 9 9 81। और 81 में दोस्तों क्या करिएगा, आप 4 को ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 85। क्या हो जाएगा, रूट में 85। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो था दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है, जो दूरी सूत्र से संबंधित है, निर्देशांक चैप्टर के, है ना दोस्तों, दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 को करते हैं। करा दो संख्याओं का जो मसव है 13 है। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, दो संख्याओं के मसव पर आधारित दिया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है दोस्तों, करा दो संख्याओं का जो मसव है यानी HCF। ठीक है दोस्तों, कॉमन हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है दोस्तों, 13 दे रखी है। कितना दे रखी है, 13। अब करा एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल HCF एलसीएम क्या दिया है दोस्तों, 182। क्या दिया, 182। तो पूछ रहे हैं कि यदि उनमें से एक संख्या 26 है, यानी पहली संख्या दे रखी है, पहली जो संख्या है दोस्तों क्या है, 26 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। कारण दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या की जगह पर वाट। अब जब भी ऐसा हो जाए करते क्या है दोस्तों, आप सूत्र लगाइएगा। क्या लगाइएगा, HCF गुणे LCM। ठीक है, LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। समझ गए यहाँ पर, गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, HCF क्या है दोस्तों, 13 है, तो 13 गुणे LCM क्या है दोस्तों, 182 है, तो 182 बराबर पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 26 है, तो 26 लिख दो। दूसरी संख्या क्या है, नहीं पता है तो लिख दो वाट। ठीक है, अब देखो दोस्तों यह क्या करेगा, 26 x वाट क्या करेगा, गुणा कर रहा है, इधर लाएगा तो क्या करेगा, भागा करेगा, यानी 13 गुणे 182 बटा का 26 बराबर वाट। अब देखिए दोस्तों 26 आते 182, 26 आते 182, तो 13 में 7 का गुणा करेंगे, 13 7 दोस्तों क्या हो जाएगा, 91। यहाँ पर देखिए दोस्तों वाट की जगह पर क्या होगा, 13 में 7 का गुणा करेंगे, 13 गुणे 7, 13 7 91, यानी हो जाएगा 91। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरी संख्या जो हुई, इसकी दूसरी जो संख्या हुई दोस्तों क्या हुई, 91 हो गई। क्या हुई, 91। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा और अच्छे से दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 2x यानी 2x प्लस y है ना, और -6 बराबर 0 है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 2 है बोल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 2y है ना, -4 बोल रहा है -4 इज इक्वल टू 0 है, ऐसा दिया है। अब करते क्या दोस्तों, 2x प्लस y बराबर, इसको इधर लाइएगा तो प्लस का 6, समीकरण 1 मान लीजिए। इस वाले को देखिए 4x माइनस 2y, अब इस वाले माइनस इसको उधर लाइएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जब भी ऐसा हो जाए अब करते क्या, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब करते क्या दोस्तों, देखिए इसमें 2y है, इसमें y है, तो आप कर देंगे क्या, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दीजिएगा, लिखिएगा समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर क्या मिला, 2 गुना के 4 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2y हो जाएगा और 6 गुना के 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब इस वाले समीकरण को ले लोगे 4x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए दोस्तों एक तो प्लस है एक तो माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा तो एक तो प्लस है एक तो माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल। 4 में 4 को जोड़ दीजिएगा तो 8x बराबर 12 में 4 जोड़िए, 12 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। अब ये 2 8 गुना के 16, x का मान क्या हो जाएगा 2, x का मान जमीन 2 हो जाए, x का मान प्लस 1 में रख लीजिए, x का मान 1 में रखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2x प्लस y बराबर 6, ऐसा दे रखिए, 2x प्लस y बराबर 6।
x का मान जब भी आप निकाल लेते हैं तो y का मान के लिए हम लोग बस एक में समीकरण एक में या समीकरण दो में किसी में भी रख सकते हैं। तो करेंगे क्या दोस्तों, x का मान 2 है तो बस यहाँ पर रख लेंगे। तो 2 गुणे x का मान 2 प्लस y बराबर 6। 2 गुना के 4, 4 जब भी होगा तो प्लस में होगा। 2 गुना के 4 प्लस y बराबर 6। अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 6 माइनस 4 यानी y का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग x का मान 2 और y का मान 2 दोनों होगा दोस्तों। y का भी मान 2 होगा, x का भी मान 2 होगा। ये समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट था जो इसमें बच्चे कई बार फंस जाते हैं। ठीक है, इसे एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 8 है बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो चलिए सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करा किसी घन का जो विकर्ण है, यानी घन का विकर्ण दे रखी है। घन का विकर्ण क्या दे रखी है दोस्तों, घन का विकर्ण 9 करड़ी में 3 है। ठीक है, 9 करड़ी में 3 सेंटीमीटर दी है। करा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी घन का जो विकर्ण दे रखी है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। करेंगे क्या दोस्तों, फार्मूला से एक बार देख लेते हैं। घन का फार्मूला क्या होता है, घन के विकर्ण का फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, भुजा गुणे करड़ी में 3। ठीक है, तो अब ये तो दिया है इसके बराबर है, तो लिख लेंगे 9 करड़ी में 3 बराबर है ना भुजा, क्या लिखेंगे, भुजा करड़ी में 3। अब देखिए करड़ी में 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट तो जाएगा। तो भुजा बराबर निकल गया, क्या निकला, भुजा बराबर, तो भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर निकला। क्या निकला, भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर निकला। जब भी भुजा पता चल जाता है तो आपका घन का क्षेत्रफल निकालना बहुत इजी हो गया। तो क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे घन का क्षेत्रफल, लिख देंगे घन का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों घन का क्षेत्रफल लिख देंगे। घन का क्षेत्रफल होता क्या है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा, भुजा कितना है दोस्तों, तो भुजा यहाँ पर देखिए 9 दिया है, तो 9 रख लेंगे, सॉरी 9 रख लेंगे। तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या होगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर करिएगा तो 9 9 81, 81 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 6 8 6 48, क्या हो जाएगा दोस्तों 886 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा अपने सर के लिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो मेरा कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में फीडबैक लिखना न भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर चलते हैं। द्विघात बहुपद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है। द्विघात बहुपद के संबंधित करा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और उनके गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए दोस्तों शून्यकों का योग लिख लीजिए, शून्यकों का योग कितना दे रखिए दोस्तों, तो करें -3 और उनके गुणनफल जो है गुणनफल कितना दे रखिए 2। तो फिर कर रहा है कि दोस्तों क्या कर रहे हैं, बहुपद ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, बहुपद ज्ञात करें। तो करते क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और गुणनफल का मतलब है, शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। जब ऐसा दे दे तो फॉर्मूला करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फॉर्मूला कर लेंगे। तो फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर है तो दोस्तों x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या -3 इंटू एक्स का मान है तो x अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, x स्क्वायर माइनस का गुणा प्लस तो 3x प्लस 2, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, यानी ये वही होगा। तो कर सकते आ सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये द्विघात बहुपद हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो था 9 दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को यहाँ तक क्लियर होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर चलते हैं। सभी लोग एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा यस। एस मतलब हम समझेंगे कि दोस्तों आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है।
जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द्विघात समीकरण का मूल्य निकाले, यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 है दोस्तों बोल रहा है द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करिए। तो द्विघात समीकरण का हम लोग मूल्य ज्ञात करेंगे। तो लिखे है द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए क्या दिया है दोस्तों समीकरण में, तो बोल रहा है कि 2x² माइनस 2 इंटू अंडर रूट में 2x प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर व्यापक फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये व्यापक सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर x² के पहले क्या है, a है, इसका मतलब x² के पहले क्या है, a का मान है, तो a का मान 2 हो जाएगा। b का मान क्या होगा दोस्तों, माइनस 2 रूट में 2 हो जाएगा। c का मान क्या होगा, कांस्टेंट 1, c का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। जब यहाँ पर हो जाता है बस विभक्तर के फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। इस वाले सूत्र को याद रखिएगा, ये विभक्तर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, एक बार लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, ये फॉर्मूला है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला से बनाएंगे, विभक्तर निकालेंगे d, तो d बराबर b का मान क्या है दोस्तों, माइनस 2 रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है दोस्तों, a का मान 2 है और c का मान 1। अब क्या कर लेंगे, d का मान 2 गुना के 4, माइनस माइनस का गुना प्लस, और ये हो जाएगा रूट में 2 का गुना होगा तो दोस्तों 2, 4 में 2 का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिख देंगे 8 माइनस 4 गुना के 8, 8 में 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, d का मान तो 0 हो जाएगा। d का मान 0 क्या बता रहा है दोस्तों, d का मान 0 क्या बताया है, d का मान जब भी 0 होता है तो मूल्य वास्तविक होगा। क्या होगा लिखिएगा, मूल्य वास्तविक है, यानी मूल्य वास्तविक है, समान है ना, वास्तविक भी है, समान भी है और बराबर है। यहाँ तक आप लोग क्लियर, तो वास्तविक होगा, मूल्य समान भी होगा और बराबर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। बात समझ में आए तो दोस्तों लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।